दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी जिसका टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इस पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है हाल ही में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में संपन्न हुआ है और यहाँ के पेपर का जो पैटर्न था वो रिटन था। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं और उनके एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं कि उनके आने वाले पेपर के एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर क्या होंगे। तो मैं आपको पेपर के साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आपको बता दें कि इस पेपर में कुल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। और आपको सेक्शन ए से कुल 10 प्रश्न करने हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जो सेक्शन ए है वो 30 नंबर का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रांसजीन, यानी कि ट्रांसजीन होता क्या है। तो अगर हम बात करें ट्रांसजीन की तो आप सभी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक जीव के डीएनए को निकालकर किसी दूसरे जीव के डीएनए में ट्रांसमिट करते हैं। तो जो हम डीएनए ट्रांसमिट करते हैं, जो डीएनए हम डालते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसजीन। और जिस जीव में उस डीएनए को डाला जाता है उस जीव को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजीन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ए ट्रांसजीन इज़ ए जीन दैट हैज़ बीन ट्रांसफर नेचुरली और बाय एनी नंबर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और आपको बता दें कि ट्रांसजीन ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसजीनेसिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एससीपी। तो एससीपी क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एससीपी का फुल फॉर्म होता है सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होता है यह एक सिंगल सेल से प्राप्त किया जाता है और नेचुरली प्राप्त किया जाता है, जैसे कि ईस्ट है, एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है। तो इस सिंगल सेल से प्राप्त जो प्रोटीन होते हैं उससे हम बोलते हैं एससीपी, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है फार्माकोजीनोमिक्स। तो आइए समझते हैं कि फार्माकोजीनोमिक्स होता क्या है। तो ये दो वर्ड फार्माकोलॉजी और जीनोमिक्स इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कैसे फार्मेसी के द्वारा हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंजेस करते हैं, यानी कि उसके जीन में बदलाव करते हैं, जीनोमिक रिस्पांस में बदलाव होता है, यही कहलाता है फार्माकोजीनोमिक्स। तो इस विधि द्वारा हम किसी भी पेशेंट के जो जेनेटिक प्रोफाइल है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका मेडिकेशन कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि इस डोज के थ्रू उसकी जो जेनेटिक्स है, उसकी जो जीन्स है उसमें इम्प्रूवमेंट लिया जा सकता है और उसको सेफ्टी दी जा सकती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि अनुकूली प्रतिरक्षा। तो अनुकूली प्रतिरक्षा होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडाप्ट का मतलब क्या होता है, जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऐसा इम्यून सिस्टम जो कि हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जब भी कोई फॉरेन एंटीजन, यानी कि वाह एंटीजन शरीर पर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करता है। और इसके लिए जो मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं वो होते हैं टी और बी लिम्फोसाइट। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आखिर में हमारे अंदर इम्यूनिटी के रूप में कार्य क्या करते हैं। इन दोनों के कार्य क्या है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। तो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ये एक बायोस्टैटिक का टॉपिक है। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि
प्रोबेबिलिटी एक तरह से संभावना है जो कि होने वाली होती है। जैसे आप सभी ने लूडो खेला होगा, आपको पता होगा कि लूडो में 1 से लेके 6 नंबर होते हैं। अब उसमें 1 से लेके 6 नंबर कितनी बार आएंगे, उसके आने के चांसेस कितने हैं, यही क्या है, प्रोबेबिलिटी है। या फिर आप हेड और टेल करते हैं, हेड टेल आने में हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी में एक तरह से देखा जाए तो हम चांस को मेज़र करते हैं। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि आज बारिश होने की 10% संभावना है, 10% चांस है। तो ये क्या है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? द हिस्टोग्राम इज ए ग्राफ दैट डिस्प्ले डेटा बाई वर्टिकल बार्स ऑफ वेरियस हाइट टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। यानी कि हिस्टोग्राम एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम वर्टिकल बार के थ्रू अलग अलग हाइट के जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना फ्रीक्वेंसी होगा उस हिसाब से हमारे जो वर्टिकल बार्स होंगे वो दिखाई देंगे। जैसा कि राइट साइड आप देख सकते हैं, एक हिस्टोग्राम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? तो ये भी टॉपिक एक तरह से बायोस्टैटिक का टॉपिक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट सबसे पहले कार्ल पर्सन द्वारा 1900 में यूज़ किया गया था। तो काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ पर यूज़फुल है? इसका यूज़ किया जाता है कंपेयर करने में कि जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन रिज़ल्ट है और जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है उन दोनों को कंपेयर किया जा सके। तो इसे हम ग्रीक सिंबल काई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फार्मूला आप देख सकते हैं, काई स्क्वायर इक्वल टू है सिग्मा और ब्रैकेट में है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने उतने ही टॉपिक आपको प्रोवाइड किए हैं जितना कि आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है होम पेज। होम पेज क्या होता है? तो आप सभी ने कंप्यूटर पढ़ा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। होम पेज इज़ द मेन वेब पेज ऑफ वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो होता है होम पेज। तो जब भी आप कोई वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपके सामने जो पेज ओपन होकर आता है वही होता है होम पेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है सीक्वेंस एनालिसिस यानी कि अनुक्रम विश्लेषण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये कई सारे सीक्वेंस से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन की बात करें तो ये मिलियंस या हज़ारों करोड़ों लाखों एमिनो एसिड के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। वही अगर हम बात करें डीएनए की या आरएनए की तो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक डेटाबेस है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो चाहे प्रोटीन हो चाहे न्यूक्लियोटाइड हो, इनके सीक्वेंस को एनालाइज करके फ्यूचर में हमारे लिए यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या फिर हमारा किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये सभी स्टडी करना, ये सभी पॉसिबल हो पाया है सीक्वेंस एनालिसिस से। क्योंकि जो प्रोटीन है या फिर जो न्यूक्लियोटाइड है, इनमें जो सीक्वेंस होते हैं, जो डेटाबेस होते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। आइए चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फाइलोजेनेटिक्स। तो फाइलोजेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फाइलोजेनेटिक्स होता क्या है ये समझते हैं। फाइलोजेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवों के समूह में किस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका जो स्टडी किया जाता है उसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स। तो फाइलोजेनेटिक्स के थ्रू ही हमें पता चल पाता है कि किसका इवोल्यूशन किससे हुआ है, या फिर जो ये स्पीसीज़ बनी है या फिर जो कोई पुराना स्पीसीज़ था, इस पुराने स्पीसीज़ से कौन सा नया स्पीसीज़ बना है, उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो इन सभी जो इन्फॉर्मेशन है, इन सभी के बारे में जो जानकारियाँ हैं, इन सभी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो होता है फाइलोजेनेटिक्स। चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देंगे। और आपको बता दें कि इस सेक्शन से केवल आपको 3 ही प्रश्न करने हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि इस सेक्शन से 30 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रिकॉम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट्स वाज विथ एग्जाम्पल। तो उपयुक्त उदाहरण के सहायता से
पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग की चर्चा करें। तो इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके यूज़ के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द बायोचिप एंड इट्स यूजेस। तो बायोचिप क्या होता है, उसका उपयोग क्या है, उस पर चर्चा करें। तो जो भी हमारे व्यूवर्स नए हैं हमारे चैनल पर और जो अभी तक हमारे चैनल पे जुड़े हुए नहीं हैं, उनको बता दें कि आपके इन सभी टॉपिक यानी कि जो 4th सेमेस्टर बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, उनसे जुड़े हुए वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाएं, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डीएनए संशोधित करने वाले एंजाइम और उसके उपयोग के बारे में आपको बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन है क्या, आपको ये बताना है, और इम्यूनोग्लोबुलिन के जो अलग अलग प्रकार हैं उनकी संरचना और कार्य के बारे में वर्णन करना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो भिन्नता के गुणांकों और उनके अनुप्रयोग की अवधारणा आपको बतानी है। तो मेन आपको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड यूज्ड ऑफ 1 and 2 सैंपल टेस्ट। तो 1 या 2 नमूना परीक्षण के महत्व और उसके उपयोग का परीक्षण परिभाषित करना है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका बायोस्टैटिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ होम पेज, डिस्कस द रोल ऑफ यूआरएल। तो होम पेज क्या होता है, ठीक, और आपको यूआरएल के बारे में बताना है। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का जो भी फुल फॉर्म होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन डेटाबेस प्रोटीन सीक्वेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस प्रोटीन अनुक्रम और इसकी संरचना को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में सीक्वेंस एनालिसिस, तो वो जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था। इसके बाद है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव द प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड यूजेस ऑफ ट्रांजीन फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। तो फसल और पशुधन सुधार के लिए ट्रांजीन का सिद्धांत, तंत्र और उसका उपयोग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। तो मानव रोग के अनुवांशिक विश्लेषण, ज्ञात एवं अज्ञात उत्परिवर्तन का पता लगाने का जो विस्तृत विवरण है आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द कंप्लीमेंट सिस्टम, गिव द प्रिंसिपल मैकेनिज्म। तो पूरक प्रणाली क्या है, इसके सिद्धांत और इसके तंत्र के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन मीन। तो मीन को परिभाषित करना है। एक्सप्लेन द कैलकुलेशन मेथड ऑफ मीन विथ एन एग्जाम्पल। तो मीन के कैलकुलेशन की विधि और उसके उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया, आपको खुद एक क्वेश्चन बनाना है, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो दोस्तों ये था पेपर जो कि आपके 4th सेमेस्टर जूलॉजी से रिलेटेड था और ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर था। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।